Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे फेज का चुनाव जो है वो होने वाला है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो नौशहरा की है, जहां से खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन उनको यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जो है वो टक्कर दे रहे हैं। रविंद्र रैना से हम बात करते हैं, खुद वो यहाँ पर अलग अलग गांव जो है नौशहरा में वहां जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, पहले तो कैंपेन आपका कैसा चल रहा है और क्या लग रहा है इस बार इस सीट पे आप क्या देख रहे हैं अपने आप को? नौशहरा की जनता बहुत देशभक्त लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा कायम रखते हुए देश का तिरंगा झंडा हमेशा नौशहरा वासियों ने बुलंद किया है। ये बॉर्डर का एरिया है, LOC का एरिया है। जिस जगह हम खड़े हैं इसके बिल्कुल 1 किलोमीटर आगे नियंत्रण रेखा LOC है। ये सारा बॉर्डर का एरिया आज पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में यहाँ काम किए, जो गरीब, मजदूर, किसान, गांव, शहर, हर इंसान का भला मोदी साहब ने किया है। हर इंसान के पास मोदी जी का गोल्डन कार्ड है। 5 लाख रुपए तक का इलाज एक साल मोदी साहब उसके लिए पूरी मदद करते हैं। गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को मकान, गरीब लोगों को हजार पेंशन, किसान सम्मान निधि साल का 6-6 हज़ार, माताओं बहनों को सम्मान, बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात, इस बॉर्डर के एरिया में अमन, शांति और खुशहाली ये मोदी साहब की देन है। और इसीलिए इस नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा बोल रहा है, हर हर मोदी। लेकिन शिकायत भी लोगों को आपसे यही है, रविंद्र रैना से लगभग हमने जब से बात की उनका शिकायत है कि रविंद्र रैना दिखे नहीं हमें। इतना टाइम हुआ उन्होंने यहाँ पर 3.5 साल MLA के तौर पर मैं रहा और 3.5 साल इस नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव में मेरा आना जाना हुआ। चूँकि 2018 में सरकार टूट गई थी और गवर्नर रूल्स लागू हो गया था। लगभग पिछले टेन्योर में 3.5 साल का मुझे मौका मिला और इस बॉर्डर के एरिया में जितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हम कर सकते थे, जितने गरीबों का, आम लोगों का भला हम कर सकते थे, हमने किया। और उसी का नतीजा है कि आज ये नौशहरा की जनता दिल खोलकर ये बोल रही है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार। यकीनन आप देखेंगे 25 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नौशहरा की सीट जीतेगी। नौशहरा के लोग देशभक्त हैं। एक तरफ इन इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल का निशान, और प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है, जो देश के खिलाफ, देश की सेना के जवानों का अपमान, पुलिस और BSF के जवानों का अपमान किया है, और फिर ये कहा है कि जो जेल में कैदी हैं वो सारे बाहर छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और NC ने बहुत बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है। जो जेल में बंद हैं उनको फारूक अब्दुल्ला, उनके लिए तालियां, और आर्मी, BSF और पुलिस के जवान को गालियां, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये नौशहरा बर्दाश्त नहीं करेगा। नौशहरा के हर घर में एक फौजी है, हर घर में एक पुलिस वाला, BSF, CRP वाला है। 25 सितंबर को कमल के फूल का बटन दबाकर नौशहरा वासी NC को जरूर जवाब देंगे। लेकिन रविंद्र रैना जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा जिस तरह से आप आए थे और आपने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, उसके बाद आप बाहर निकले और आपने अपनी फटी हुई जेब निकाली, उसको लेकर बड़ा आपको विपक्ष जो है घेर रहा है। उनका कहना है कि रविंद्र रैना जो है वो अब इस तरीके से वोट जो है वो लोगों से मांग रहे हैं। देखिए, मैंने एफिडेविट रिटर्न में ऑनरेबल कोर्ट के ऑनरेबल जज के सामने वो एफिडेविट दिया है। और जब किसी अदालत में आप एफिडेविट देके अपना सब कुछ, अपना प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स नॉमिनेशन में फाइल करते हैं,
अगर उसमें कुछ गलत होगा तो इलेक्शन जीतने के बाद भी अगर किसी ने जज के सामने गलत एफिडेविट दिया होगा तो उसकी सदस्यता एक झटके में खत्म हो जाती है। अगर हमने कहीं भी कुछ इस प्रकार से जैसे आपने कहा ऐसा हुआ तो अदालत से ऊपर कौन है? अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है। हमने जो अदालत के अंदर एफिडेविट दिया वो हकीकत है। हमारे पास ना अपना घर है, ना मकान है, ना दुकान है। लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार वाले जो हैं वो बहुत संपन्न हो गए हैं। अगर कोई अपनी मेहनत करके, अगर कोई अपनी मेहनत के बल पर कोई काम करता है, खून पसीना, आप भी दिन रात भाग दौड़ करते हो, पसीना खून एक करते हो, मेहनत से अगर कोई भी शख्स कोई काम करता है तो मेहनत करने वाले की तो अप्रिसिएशन होनी चाहिए। हाँ, कोई गड़बड़ घोटाला करे तो जेल की सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए। लेकिन इस बार ये जो आपका चुनाव है, इसको मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चर्चा नहीं हो रही, लोकल कैंडिडेट की चर्चा हो रही है। और उसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना में नहीं है, नौशहरा की जनता में और रविंद्र रैना में मुकाबला है। नौशहरा की जनता देशभक्त है। नौशहरा ने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया है। नौशहरा ने 1947 में बहुत जुल्म देखे हैं। नौशहरा का इतिहास रहा है कि नौशहरा ने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया है। एक तरफ आज इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल का निशान है, तो सामने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो पार्टी ये कहे कि अगर उनकी सरकार आई तो जेल से सारे कैदी बाहर निकाल देंगे, जो एनकाउंटर में जो आतंकवादियों की जो बात करते हैं उनके परिवार को कंपनसेशन देंगे, और आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों को, बीएसएफ और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो फारूक अब्दुल्ला और एनसी की पार्टी ने गालियां दी हैं, नौशहरा की जनता 25 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देगी और यकीनन नौशहरा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, कमल का फूल खिलेगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, रविंद्र रैना नौशहरा के लोगों को और सबको क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों वो आपको वोट दें? नौशहरा के अंदर जो 2014 के बाद डेवलपमेंट हुई है, जो मोदी साहब ने काम किए, जो मैंने एमएलए के तौर पर काम किए, नौशहरा का डिग्री कॉलेज एक छोटे से मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में चलता था। मैं 2014 में एमएलए बना, उसके बाद नौशहरा के डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग मैंने बनाई है। उस नौशहरा के डिग्री कॉलेज में मेडिकल, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स मैंने मंजूर करा के लाए। नौशहरा के बॉर्डर का एरिया, नौशहरा वेस्टर्न एरिया और एलओसी का एरिया, जो बॉर्डर पर बंकर्स बने, घर घर में बंकर बने, वो रविंद्र रैना ने बनवाए जब राजनाथ सिंह साहब को हमने यहाँ लाया था। गांव गांव में सड़कें, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था अगर नौशहरा के अंदर आज ठीक हुई, ये रविंद्र रैना ने ठीक की है। बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारा कायम हुआ। नौशहरा के अंदर रहने वाले गुजर बकरवाल परिवार के लोगों को, मेरे भाइयों बहनों को हक मिले, रविंद्र रैना ने दिलाए। और उसके बाद जो पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिला है और रविंद्र रैना ने दिलाया। और जो यहाँ जाट कम्युनिटी के भाई हैं उनको डबल बेनिफिट, उनको पहाड़ी स्टेटस भी और ओबीसी का दर्जा भी अगर किसी ने दिलाया, वो रविंद्र रैना है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आज घर घर में गोल्डन कार्ड हैं, 5-5 लाख का इलाज उस गोल्डन कार्ड से होता है। कौन दे रहा है? बीजेपी, मोदी साहब। गरीबों को फ्री राशन, गरीबों के मकान, किसानों को 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, माताओं बहनों को मान सम्मान। मतलब इतने बड़े काम यहाँ पर हुए हैं, यकीनन नौशहरा का बच्चा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा।
जम्मू कश्मीर की और नौशहरा की खुशहाली के लिए नौशहरा का इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा बच्चा बीजेपी को वोट देगा। देख सकते हैं आप, ये है रविंदर रैना, और रविंदर रैना लगातार इस समय अपना चुनाव प्रचार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, बॉर्डर के लोगों को ने शांति देखी है, बॉर्डर पर यहाँ पर बंकर्स बने हैं और भी बड़े काम हुए हैं, उसके दम पर यहाँ पर जो लोग हैं वो इनको यहाँ पर वोट देंगे। और लगातार रविंदर रैना जो है वो इस समय जो नौशहरा की यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए वो यहाँ पर निकले हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, नौशहरा। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।